नमस्कार। चलिए आज भारत में बौद्ध धर्म के पूरे सफर को समझते हैं कि कैसे इसका उदय हुआ, ये किन शाखाओं में बटा और आखिर में भारत से इसका प्रभाव कम क्यों होता चला गया। हमारी सारी बातचीत इन हस्तलिखित नोट्स पर आधारित होगी, तो चलिए इनके जरिए इतिहास के इस बहुत ही अहम अध्याय को जानते हैं। तो ये हैं वो नोट्स जिनसे हम आज की सारी जानकारी लेंगे। हमारा मकसद एकदम साफ है, बौद्ध धर्म के उदय से लेकर पतन तक की कहानी को सीधे इसी स्रोत से बिना कुछ बदले आप तक पहुंचाना। तो हमारा ये पूरा विश्लेषण इन 6 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म के उदय के सामाजिक कारण क्या थे, फिर देखेंगे कि इसे राजनीतिक और आर्थिक सहारा कैसे मिला। इसके बाद हम बुद्ध और भिक्षुओं की भूमिका को समझेंगे, फिर धर्म के पतन के कारणों पर बात करेंगे, हीनयान और महायान के बीच के बड़े फर्क को जानेंगे और आखिर में 8 पवित्र स्थानों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, बौद्ध धर्म का उदय। आखिर उस समय समाज में ऐसा क्या चल रहा था कि एक नई विचारधारा की जरूरत महसूस होने लगी। चलिए उस दौर के सामाजिक माहौल को थोड़ा करीब से देखते हैं। उस समय का भारतीय समाज कह सकते हैं एक भूल भुलैया जैसा था, बहुत ही जटिल और रूढ़िवादी। समाज इतने सारे नियमों और मुश्किल कर्मकांडों में उलझा हुआ था कि एक आम इंसान के लिए सही रास्ता खोजना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। यहां पर हम उस समय की सामाजिक दिक्कतों को साफ साफ देख सकते हैं। समाज पूरी तरह से जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। धार्मिक कर्मकांड इतने मुश्किल थे कि आम लोगों की समझ से बाहर थे और ब्राह्मणों का वर्चस्व था। एक धारणा बन गई थी कि मोक्ष पाना तो ज्यादातर लोगों के लिए मुमकिन ही नहीं है, और इसका नतीजा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों ही वर्ग इस व्यवस्था से बहुत परेशान और असंतुष्ट थे। और इसी सामाजिक बेचैनी के बीच बौद्ध धर्म एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। इसने एक सीधा, सरल और सबके लिए खुला रास्ता दिखाया। बुद्ध की शिक्षाओं ने समाज को आसान बनाया, जाति पाति के भेदभाव को पूरी तरह नकारा और सबको एक बराबर नजर से देखा। और जानते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। चलिए अब दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म को फलने फूलने के लिए राजनीतिक और आर्थिक सपोर्ट कहां से मिला, क्योंकि कोई भी विचारधारा सिर्फ विचारों के दम पर इतनी बड़ी नहीं बन सकती, उसे समर्थन की जरूरत होती है। बौद्ध धर्म की कामयाबी के पीछे शाही संरक्षण यानी राजाओं के सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ था। आप नाम देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क। इन जैसे बड़े बड़े शासकों ने इसे अपनाया, जिससे इसे राजनीतिक तौर पर एक जबरदस्त मजबूती मिली। राजनैतिक ताकत के साथ साथ पैसे का सपोर्ट भी बहुत जरूरी था, और ये सपोर्ट आया क्षत्रिय और वैश्य समाज से। सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म ने उन्हें महंगे और जटिल कर्मकांडों से आजादी दिलाई थी। इसके बदले में इन समुदायों ने खुले दिल से इस नए धर्म को आर्थिक रूप से सपोर्ट किया। अब हम उन अंदरूनी कारणों पर ध्यान देंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म को इतना पॉपुलर बनाया। इसमें सबसे अहम भूमिका थी खुद भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व की और उनके अनुयायी यानी भिक्षुओं की। बौद्ध धर्म इतनी तेजी से क्यों फैला, इसका राज 2 बातों में छिपा था। पहली, खुद भगवान बुद्ध का करिश्माई व्यक्तित्व, और दूसरी, उनके संदेश को पूरे जुनून और हिम्मत के साथ फैलाने वाले बौद्ध भिक्षु। भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। उनकी शिक्षाएं बेहद सरल और प्रैक्टिकल थी, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में आसानी से अपना सकता था। और सबसे खास बात, उन्होंने संस्कृत की जगह प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। इससे उनका संदेश सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच गया। कहते हैं ना, हर उदय का एक अस्त भी होता है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की। आखिर वो कौन से अंदरूनी और बाहरी दबाव थे जिनकी वजह से भारत में इसका असर धीरे धीरे कम हो गया। तो देखिए, इसका पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ, कई सारी चीजें एक साथ हुईं। सबसे पहले तो धर्म के अंदर ही दरार पड़ गई। भिक्षुओं के बीच हीनयान और महायान को लेकर गहरे मतभेद हो गए। फिर जो बाहरी समर्थन था वो भी कम हो गया जब शुंग और गुप्त जैसे नए शासक आए। इसी बीच महायान शाखा में मूर्ति पूजा और कर्मकांड शुरू हो गए, जिससे ये वापस ब्राह्मण धर्म जैसा ही लगने लगा। इतना ही नहीं, जो बौद्ध विहार ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, वो धीरे धीरे साजिशों के अड्डे बनने लगे। और आखिरी चोट तब लगी जब भाषा वापस संस्कृत हो गई और ये धर्म एक बार फिर आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया। बौद्ध धर्म के पतन का एक बहुत बड़ा कारण था इसकी 2 बड़ी शाखाओं हीनयान और महायान के बीच का बंटवारा।
चलिए अब जरा इन दोनों के बीच के बुनियादी अंतरों को ठीक से समझते हैं। ये टेबल इन दोनों शाखाओं का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। हीनयान का रास्ता है निवृत्ति का, मतलब संसार को छोड़कर मुक्ति पाना, जबकि महायान का रास्ता है प्रवृत्ति का, यानी दुनिया में रहकर ही काम करना। हीनयान का लक्ष्य है अरहत बनना, यानी सिर्फ अपनी मुक्ति पाना, लेकिन महायान का आदर्श है बोधिसत्व, जो खुद ज्ञान पाकर भी दूसरों की मदद के लिए दुनिया में लौट आता है। इसी सोच के कारण हीनयान बुद्ध को एक महान इंसान मानता है, तो महायान उन्हें भगवान का दर्जा देता है, और यहीं से मूर्ति पूजा भी शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि महायान अष्ट महास्थान यानी 8 पवित्र जगहों की यात्रा पर जोर देता है, जबकि हीनयान नहीं। चलिए अब हम अपने आखिरी खंड पर आते हैं और उन 8 महान जगहों को देखते हैं जिन्हें महायान बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। ये 8 जगहों बुद्ध के जीवन के सबसे खास पड़ावों से जुड़ी हैं। इनमें से 4 तो सबसे मुख्य हैं। लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ, बोधगया, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इनके अलावा श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह और वैशाली को भी बहुत पवित्र माना जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बौद्ध धर्म एक बहुत ही सरल और सुलभ रास्ते के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन वक्त के साथ इसमें भी जटिलताएं और बंटवारे आ गए। तो क्या ये सभी विचारधाराओं का एक स्वाभाविक चक्र है? क्या हर विचार सरलता से शुरू होकर समय के साथ जटिल हो ही जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।